नागिन 6 के लेटेस्ट प्रोमो ने फैंस के बीच में हाहाकार मचा दिया है। प्रोमो को देखकर हर तरफ हंगामा है। हंगामा इस बात का कि अब शो में सबसे बड़े विलन की एंट्री हो रही है, जो असुरों के भी असुर महाअसुर बनकर सामने आएगा। नागिन 6 के लेटेस्ट प्रोमो को देख फैंस के बीच में इस बात को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि आखिर प्रथा के लिए महासंकट लेकर आए इस महाअसुर के पीछे किसका चेहरा है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको इस बात की जानकारी दी थी कि शो में सीमा का किरदार निभा रही एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का किरदार एकदम से पलटने वाला है और वो सबसे बड़ी खलनायिका बनकर अब नागिन 6 में नजर आएंगी। और अब प्रोमो में भी 3 ऐसी झलकियां दिखाई गई हैं जो इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करती हैं कि इस महासुर के पीछे सुधा ही है। अब क्या है वो 3 झलकियां, आप भी सुनिए जरा। पहली झलकी, महाअसुर के हाथ ने खोल दिया उनके सुधा होने का राज। सामने आए इस नए प्रोमो में सुधा के महाअसुर होने की जो पहली झलकी मिली है वो है उनके हाथ, जिससे साफ हो चुका है कि ये महाअसुर कोई आदमी नहीं बल्कि औरत है। अगर आपने गौर किया हो तो महाअसुर के हाथों का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अक्सर सुधा शो में हाव भाव देती हैं। लंबे नाखून और कंगन, शो में भी सुधा इसी अंदाज में नजर आती है और जिस तरह से महाअसुर के हाथों पर फोकस किया गया है वो सुधा की तरफ ही एक हिंट है कि इस बार सुधा यामिनी से भी बड़े और भयंकर रूप में वापस आ चुकी है, जिसे ना तो अपने देश की परवाह है और ना ही अपने सगे बेटे ऋषभ की। दूसरी झलक, जानबूझकर नहीं दिखाई महाअसुर की आंखें। जी हाँ, महाअसुर पर पूरी तरह से सस्पेंस बरकरार रखने के लिए और जनता में इस बड़े असुर को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए उनकी आंखें नहीं दिखाई गई, बल्कि आंखों को बंद दिखाया गया है, क्योंकि सुधा जी की आंखें काफी बड़ी हैं और काफी अट्रैक्टिव भी। सुधा जी की बड़ी बड़ी आंखों से लोग अच्छे से वाकिफ हैं। ऐसे में अगर मेकर्स उनकी आंखें दिखा देते तो सुधा ही महाअसुर है ये पूरी तरह से रिवील हो जाता। अब सुधा जी बिना किसी डायलॉग के ही अपनी आंखों से कैसे खेल खेलती हैं, ये तो उनके फैंस ने भरपूर देखा है। ऐसे में जानबूझकर असुर की आंखें नहीं दिखाई गई, लेकिन हाँ, सुधा ही ये महाअसुर हैं, इसलिए उनकी माथे की बिंदी एक पल के लिए जरूर दिखाई गई है। और तीसरी झलक, महाअसुर की अनोखी आवाज में सुधा के वॉइस का मेल। महाअसुर सुधा ही है, इस बात पर सस्पेंस बढ़ाने के लिए मेकर्स ने महाअसुर की अनोखी आवाज से लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी की। जी हाँ, अब ये तो साफ है कि ये असुर औरत है, लेकिन सुधा की रियल वॉइस में मेल वॉइस को मिलाकर जिस तरह से एक अलग और खतरनाक वॉइस इस महाअसुर को दी गई है वो काफी हैरत अंगेज है। लेकिन आप इस 2 आवाज में सुधा की आवाज को झट से पहचान लेंगे। आपको बता दें कि लंबे वक्त से नागिन के फैंस ये मांग कर रहे थे कि सुधा चंद्रन के किरदार को एक बार फिर से नेगेटिव शेड में लाया जाए, और अब जब ये साफ हो चुका है कि सुधा ही महाअसुर बनने वाली हैं, तो फैंस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होने वाला। हालांकि अब देखना ये भी है कि क्या महाअसुर सुधा शो का खोया चार्म वापस लाने में कामयाब हो पाएंगी और उन्हें वैसा ही प्यार मिलेगा जैसा कि नागिन 2 में उन्हें यामिनी के किरदार से मिला था। आपको क्या लगता है? शेयर कीजिए अपने ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।